सोचिए, एक विमान जो बस हवा में गायब हो गया और उसके साथ ही एक कहानी जो वक्त की धूल में कहीं खो गई। आज हम उसी खोई हुई कहानी फ्लाइट NC-16002 के उस रहस्यमयी सफर को फिर से जानने वाले हैं। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। ये बस एक आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जो उस प्लेन में बैठे 134 लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट अपने तय रास्ते पर, और फिर अचानक गायब, बिना किसी निशान, बिना किसी सुराग के। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर कैसे 134 लोग पूरे 9 साल तक गायब रह सकते हैं और फिर अपनी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने के लिए वापस भी आ सकते हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बरमूडा ट्रायंगल के ठीक ऊपर, जहां उनका आखिरी बार संपर्क हुआ था। अब जरा इस फ्लाइट की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। प्लेन था डगलस DC-3, मतलब उस जमाने का सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट। ऊंचाई थी 8,300 फीट और इसमें 125 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर, यानी कुल 134 लोग सवार थे। मौसम एकदम साफ और आखिरी लोकेशन थी कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल। मतलब ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात के 8:13 हुए थे। कैप्टन रॉबर्ट मिलर की आवाज रेडियो पर आती है। वो एक बहुत ही छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल शांत। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उस प्लेन से सुनी जाने वाली आखिरी आवाज होगी। उस आखिरी मैसेज के ठीक बस 10 सेकंड बाद फ्लाइट NC-16002 रडार से गायब हो गई। बस यूं ही, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। तो एक तरफ थी दुर्घटना और दूसरी तरफ एक चमत्कार। प्लेन गायब होने के बाद वो लोग एक ऐसी अनजानी दुनिया में पहुंच गए थे जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। असल में हुआ ये कि प्लेन एक एटमॉस्फेरिक वॉर्टेक्स, यानी एक ऐसे अजीबोगरीब वायुमंडलीय बवंडर में जा फंसा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं था। इसने प्लेन के सारे नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम फेल कर दिए। और सोचिए, प्लेन करीब आधे घंटे तक बस हवा में गोल गोल घूमता रहा, पूरी तरह बेकाबू। और जब प्लेन उस बवंडर से बाहर आया तो उसके इंजन बंद हो चुके थे। खामोशी। प्लेन अब बस एक लोहे के टुकड़े की तरह आसमान से नीचे गिर रहा था और ठीक सामने एक अनजाना आइलैंड, ऐसा आइलैंड जो किसी मैप पर था ही नहीं। और तभी एक और चमत्कार हुआ। गिरता हुआ प्लेन आइलैंड पर एक बहुत बड़े सदियों पुराने पेड़ से जा टकराया। उस पेड़ ने प्लेन के गिरने की रफ्तार को किसी कुशन की तरह सोख लिया और इस टक्कर ने प्लेन में सवार हर एक इंसान, पूरे 134 लोगों की जान बचा ली। जान तो बच गई, पर अब असली इम्तिहान शुरू होना था। आइलैंड पर उनका पहला दिन और यहीं से एक नए समाज की शुरुआत हुई। देखिए, उन्होंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने फौरन 10 गंभीर रूप से घायलों को संभाला। एक टीनेजर ने अपने चश्मे के लेंस से आग जला दी, जो उस अंधेरे में उम्मीद की पहली रोशनी थी। कैप्टन मिलर ने सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। कोई खाना ढूंढेगा, कोई रहने की जगह बनाएगा, और इंजीनियर आर्थर वेंस ने टूटे रेडियो से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, पर बैटरी ने जवाब दे दिया। तो पहले ही दिन उम्मीद और डर दोनों आमने सामने थे। एक तरफ आग थी जिसने उन्हें खाना दिया, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और जीने का हौसला दिया। तो दूसरी तरफ डर था। उसी दिन एक पैसेंजर ने गलती से एक जहरीला फल खा लिया और आइलैंड पर पहली मौत हो गई। और फिर दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। पूरे 9 साल वो इस आइलैंड पर फंसे रहे और बाहर की दुनिया, वो तो आगे बढ़ चुकी थी, उन्हें भूल चुकी थी। ये 9 साल आसान नहीं थे। सिर्फ 10वें दिन 5 नौजवानों ने एक छोटी नाव पर भागने की कोशिश की, पर वो कभी वापस नहीं आए। दूसरे साल तक उन्होंने खेती करना, शिकार करना सीख लिया था। वो एक समाज बन चुके थे। 5वें साल तक अमेरिकी सरकार ने $45 मिलियन खर्च करने के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और सबको मृत घोषित कर दिया। 8वें साल उन्हें आइलैंड पर पुराने खंडर और एक इंसानी कंकाल मिला, मतलब वो वहां फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। और फिर 9वें साल आइलैंड पर एक भयानक भूकंप आया और ठीक जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म, उसी तबाही के बीच से एक आवाज आई, एक ऐसा मेडे कॉल जो अपने आप में एक चमत्कार था। उस भूकंप ने पूरे आइलैंड को चीर कर रख दिया।
9 सालों में उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, उनके घर, उनके खेत, सब एक पल में तबाह हो गया। ऐसा लगा कि बस यही अंत है। लेकिन उसी तबाही ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भूकंप के भयानक झटकों से प्लेन के मलबे में पड़े टूटे हुए रेडियो के तार अपने आप जुड़ गए। और फिर 9 साल की खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है, हम जिंदा हैं। 134 लोग जो 1948 की उस रात आसमान में कहीं खो गए थे। पूरे 9 साल, एक ऐसा लंबा इंतजार जिसमें दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। और 9 साल बाद 82 लोग यूएस नेवी द्वारा बचाए गए, थके हुए, बिल्कुल बदले हुए, लेकिन जिंदा। उनकी वापसी ही अपने आप में एक चमत्कार थी। तो आखिर ये कहानी है किस चीज की? क्या ये बस एक विमान हादसा था, या फिर ये इंसानी हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि नामुमकिन हालातों में भी जीने की चाहत सब पर भारी पड़ सकती है? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।